हूँ। मम्मी खड़ी हुई है वहाँ पे एंड दीदी को भी कॉल कर दिया है। यहाँ देखिए सब्जी वाला बैठा हुआ है। थोड़ी बोल रहे जब माता का दर्शन करने आए 400 में आए भैया 400 रुपये ही दिया है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग है संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो संडे की सुबह का ही टाइम है। घर के बाकी सारे काम काफ़ी कुछ निपटा के मैंने एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट करा दिया है एंड थोड़ा सा लाड़ दुलार चल रहा है एस्ट्रो के लिए। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस। और उसके बाद यहाँ थोड़ा मशीन भी लगा दी है कपड़े की एंड इसके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में जो कपड़े वगैरह सारे तय बना के रखे हुए थे शाम से, कल शाम से, तो बस उसी को उठा के यहाँ पर मैं रखने के लिए जा रही हूँ। एंड आज है मेरा हेयर वॉश डे, तो एक हेयर केयर रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आता है अपने अंदर। तो ये एक सिरम है और शैम्पू करने से कुछ देर पहले ही इसको जस्ट स्कैल्प में लगाना है एंड थोड़ा हल्का सा मसाज करना है जब तक कि ये ड्राई हो जाए। एंड जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग शैम्पू कर लेते हैं तो बस वो कर लेना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा मसाज कर लिया था एंड अभी मैंने थोड़ा जूड़ा बना लिया है। उसके 5 मिनट के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए एंड यहाँ पर मैं शैम्पू कर रही हूँ। तो ये है क्योर स्किन का पूरा हेयर ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं, रेजिमेंट रेडी करके दिया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे यूज़ करते करते। तो यहाँ मैंने सिरम लगाने के बाद कर लिया था शैम्पू एंड शैम्पू को भी वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से रिंस किया है अपने हेयर को और उसके बाद लगा दिया है कंडीशनर और 3 मिनट इसको तकरीबन रेस्ट के लिए छोड़ दिया था एंड उसके बाद फिर से मैंने वॉश कर लिया है एंड हेयर को अच्छी तरीके से मैंने टॉवल से ड्राई कर लिया है। और उसके बाद में जब आपके हेयर सूख जाएं यानी कि ड्राई हो जाएं तो ये है सिरम। तो इसको लगाने के बाद में जस्ट आप कॉम्ब कर लीजिए एंड आपके बाल बिल्कुल अच्छे सिल्की एंड बढ़िया बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। गाइस आपको पता है कि मैं किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ, फिर वो चाहे स्किन की हो या हेयर की हो, अगर उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड मैंने ये ऐड देखा क्योर स्किन ऐप का। तो मैंने इस ऐप के बारे में पहले भी बहुत सुन रखा था, फिर उसके बाद मैंने डाउनलोड किया क्योर स्किन ऐप क्योंकि मुझे कुछ समय से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। फ्रीजी हेयर लग रहे हैं और हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इतनी बिजी शेड्यूल में मैं टाइम भी नहीं निकाल पा रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। एंड जो ट्रेंड में है आजकल के हाइलाइट्स एंड ऑल एंड हीट प्रोडक्ट्स लगते हैं हमारे हेयर पे तो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो बस मैंने डाउनलोड किया एंड वहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो सब रिगार्डिंग मैंने आंसर किया एंड विद इन अ सेकेंड उन्होंने मुझे असाइन किया डॉक्टर के पास में। तो मेरी चैट्स हुई डॉक्टर से और वो स्क्रीनशॉट देने के लिए बोलते हैं ये स्कैल्प एंड हेयर का, क्योंकि मुझे हेयर का ही ट्रीटमेंट करवाना था। यहाँ स्किन एंड हेयर दोनों का ही ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने हेयर के लिए मुझे करवाना था। तो बस मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया एंड विद इन अ सेकेंड उन्होंने मेरा रेजिमेंट रेडी कर दिया। एंड डिलीवरी का अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज मैंने अगर संडे अगर ऑर्डर किया है तो ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे
मेरा रेजिमेंट मिल गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि डॉक्टर के थ्रू ये रेजिमेंट मुझे सेंड किया गया है, मैंने ऑर्डर किया था एंड इसका कॉस्ट 1500 रुपीज़ मुझे पड़ा है। इसी में डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं एंड डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फीस होती है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कस्टमाइज आपके लिए ही रेजिमेंट रेडी किया गया है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। और इसमें मुझे रिसीव हुई है ये 4 प्रोडक्ट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये सॉल्यूशन है जिसको शैम्पू से पहले लगाया जाता है स्कैल्प में। जस्ट आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन का डालिए एंड मसाज कर दीजिए जब तक कि ये ड्राई होगा। उसके बाद बस शैम्पू करना है, तो ये शैम्पू एंड जैसा कि शैम्पू करने के बाद में कंडीशनर करते ही हैं, तो ये कंडीशनर है। 2 to 3 मिनट्स जस्ट इसको रेस्ट पे छोड़ना है एंड उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। एंड जब आपके हेयर ड्राई हो जाए, सूख जाए आपके बाल, तो ये सीरम लगा लीजिए आप एंड कॉम्ब कर लीजिए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। मैं पिछले 15 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल इसका हो रहा था। और अगर आप ऑफलाइन भी जैसे डॉक्टर से कुछ एडवाइस लेते हैं या बात करते हैं, तब भी आपको कंसल्टेशन फीस आपको पे करनी पड़ती है, बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से आपको एडवाइस भी मिलेगी एंड आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है यहाँ पर कि 24 घंटे में 24 आवर्स में आप कभी भी कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आपको साथ के साथ ही आपको रिप्लाई भी किया जाता है। तो बस आपको इतना ही करना है कि क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बस आपको डाउनलोड करना है एंड आपको आपके स्किन एंड हेयर के लिए सारे ही सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ काफी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और पूरा ट्रीटमेंट के साथ आपको आपका रेजिमेंट रेडी करके देते हैं। तो आपको मेरा कूपन कोड दिख ही रहा होगा, तो उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड दिन था संडे और आज एज सच मेरे पास फ्रिज में ऐसी कोई भी वेजिटेबल्स नहीं थी सिवाय आलू के, तो आलू बनाने का कोई भी मूड नहीं था, तो बस दाल बना ली थी। जस्ट मैंने हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के दाल को बॉईल करके पूरा रेडी कर लिया है और उसको यहाँ पर दाल फ्राई बना रही हूँ मैं। तो दाल फ्राई, रोटी और बस घर में आम थे, तो हमारा लंच पूरा सॉटेड ही था। तो यहाँ सरसों का तेल डाल दिया था, गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। और यहाँ 3 छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने लंबाई में कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी और हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि इससे जलती भी नहीं है प्याज और जल्दी से पक भी जाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी पक गई थी और ये 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी है उसी तेल में। ये तो जस्ट एकदम कुछ ही सेकेंड्स में हो जाती है। तो ये रेडी हो गई है और इसी के साथ में मैं प्याज को मिक्स कर दूंगी। और 2 मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उसी में मैंने 3-4 हरी मिर्च भी डाल दी है, चॉपर में कर लिया था, तो बस इसको डाल दिया है एंड ज़रा सा चलाने के बाद में मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है। हल्दी मैंने जो दाल को बॉईल किया है उसमें भी डाला था, इसलिए थोड़ी सी डाली है। उसके बाद यहाँ मैंने दाल को डाल दिया था एंड बॉईल आ गया है तो आधा नींबू डाला है मैंने यहाँ पर, गरम मसाला पाउडर डाला है और थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें घी डाल रही हूँ और उसके बाद में हरा धनिया। तो ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे आप चावल से खाएं चाहे रोटी से। तो यही आज का हमारा लंच था, बट बस इसको बनाने के बाद में काफ़ी समय था क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन गया था। तो यहाँ थोड़ा सा एस्ट्रो के साथ में ज़रा गेम चल रहा है मेरा अभी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग, तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि काली घाट जाएंगे, काफ़ी समय हो गया काली घाट
जाके हमने माता के दर्शन नहीं किए। तो बस यहाँ पर उठ गई थी और मेरा एस्ट्रो आपको दिख रहा होगा नीचे, वो भी उठा हुआ है, मेरे साथ साथ ही उठता है वो भी, बल्कि मुझसे भी पहले उठ जाता है वो तो बस यहाँ पर थोड़ा हाथ मुँह धोने के बाद में उसके बाद में पानी एक तरफ चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, जिसको मैं पानी पीऊँगी। और ये देखिए कितनी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बट अच्छा खासा उजाला हो चुका है। और यही अगर विंटर्स का टाइम होता है तो 5:45-6 बजे तक पूरा अंधेरा पड़ा रहता है। तो यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने गर्म करके पी लिया है। एंड आज एज सच मैंने ऐसा कुछ भी पानी के साथ में लिया नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा में लेती हूँ। तो बस पानी पीने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ क्लीनिंग की। इसीलिए इतनी जल्दी उठती हूँ ताकि क्लीनिंग भी हो जाए और नहाना भी हो जाए, घर में भी पूजा हो जाए। क्योंकि बाहर जब भी जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो हमेशा अपने घर के मंदिर में सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद ही जाना चाहिए बाहर दर्शन करने के लिए। तो ये भी वजह है बहुत ज़्यादा जल्दी उठने की। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग कर ली थी एंड खिड़की मैंने खोली है, आप देख सकते हैं कि पूरा अभी उजाला अच्छी तरीके से हो गया है। तो काम करते करते तकरीबन कुछ नहीं तो 5:40 पौने 6 इस तरीके से हो गए थे। और यहाँ पे झाड़ू पोछा एवरीथिंग जितना भी थोड़ा बहुत काम सुबह का रहता है तो वो सारा ही मैंने यहाँ पर निपटा लिया है। और अब एस्ट्रो के नीचे जाने का भी टाइम हो गया है, वॉक पे जाने का, सुसु पॉटी उसको जो भी करना है। तो इतनी मॉर्निंग में ही वो भी जाता है, रोज़ ही वो तो 2 से 3 बार जाता है। तो यहाँ पौधे का अब मैं खोल रही हूँ खिड़की, क्योंकि एस्ट्रो के सामने अगर खोलो तो आजकल उसको इस खिड़की में बैठने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं बैठने नहीं देती हूँ, पौधे रखे हुए हैं। तो बस एस्ट्रो जा रहा है अभी वॉक पे और सुबह जाता है, फिर कभी कभी शाम को 2 बार भी चला जाता है। एंड सोने से पहले रात को ज़रूर जाता है, तकरीबन 11 बज जाते हैं समझ लीजिए। तो एक बार वो उस टाइम पर भी इसकी वॉक हो जाती है। तो ये चला गया था वॉक पे एंड इसके पीछे से फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, नहा ली हूँ और नहाते ही तो पसीना शुरू हो जाता है, गर्मी इतनी है। कितना उजाला हो गया है ये देखिए। सिर्फ 5:45 हुए हैं और उजाला कितना हो रहा है दिखा रही हूँ आपको। तो कलकत्ता में बारिश चाहे कितनी भी हो, अभी मौसम तो अभी ऐसे ही चल रहा है, बट हम लोग कल रात में एसी चला के सोए नहीं है, क्योंकि कल तो सारा दिन ही ऐसे लग रहा था रेनी डे है। बट इतनी बारिश नहीं हुई, जितने बादल बोलते हैं ना, जितने गरजते उतने बरसते नहीं है, वही हाल था। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फटाफट पूजा करूँगी, फिर निकल जाएंगे काली घाट। एंड दीदी आएंगी अपने वहाँ घर से, उनके घर से 5 से 10 मिनट लगता है काली घाट आने के लिए। तो बस उनको भी कॉल कर दिया है, वो वहाँ उठी हुई हैं अपने घर में, हमारी मम्मी अपने घर में उठी हुई है, यहाँ मैं उठी हुई हूँ। तो तीनों ही जा रहे हैं आज काली घाट। तो जा रही हूँ पूजा करने के लिए अभी। तो यहाँ फिर चली गई थी पूजा करने के लिए। एंड उससे भी पहले मैंने यहाँ पर मंदिर की लाइट जलाने के बाद में फिर आके मैंने डाला है पहले पौधों में पानी। तो आई थी यहाँ पानी डालने के लिए, बट देखा कि सारी ही पौधों की जो मिट्टी है वो गीली है, क्योंकि आजकल जो आंधी तूफान के संग बारिश हो रही है। तो फिर मैंने किसी भी पौधे में पानी नहीं डाला, जस्ट भगवान की जो लुटिया होती है, गिलसिया जिसमें हम जल रखते हैं भगवान के लिए, वो तो बहुत ही कम रहता है, तो बस वही मैंने थोड़ा सा तुलसी जी में डाला था, दैट्स इट। और किसी भी पौधे में मैंने कोई पानी नहीं डाला। पूजा कर चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा टाइम है। वहाँ से मम्मी को मैं कॉल कर रही हूँ, तो मम्मी अभी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, शायद वॉशरूम वगैरह में होंगी। तो तब तक मैंने सोचा कि चाय चढ़ा दूँ। तो मैं भी मंदिर से आऊँगी तो चाय बनी हुई ही मिलेगी। तो यहाँ पर चाय चढ़ाने के बाद में उसके बाद में फिर मैं निकल गई थी। और फिर मम्मी ने भी कॉल रिसीव कर लिया था, तो मैंने बोला मैं आ रही हूँ, आप नीचे उतर जाओ। जैसे कि कल पूरा रेनी डे था ना, तो उससे थोड़ा ठंडक तो है हवा में, बाहर ठीक लग रहा है, बट घर में उतनी गर्मी है। जा रही हूँ, मम्मी खड़ी हुई है वहाँ पे। एंड दीदी को भी कॉल कर दिया है। यहाँ देखिए सब्जी वाला बैठा हुआ है, आज एक ही है,
अदरवाइज़ 3-4 बैठे रहते हैं। जब रिटर्न आऊँगी तब देखूँगी कि साग सब्जी वगैरह मुझे घर के लिए भी ख़रीदनी है, तो देखती हूँ। अब डिपेंड करता है कि काली घाट में कितनी भीड़ होगी। जब जाओ कभी भी मंदिर में भीड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ खड़ी हुई है मम्मी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे और हम लोगों के घर से जैसे हम लोग जाते हैं टैक्सी या ऊबर में तो आराम से 35 से 40 मिनट लगता है काली घाट पहुँचने में। यहाँ पहुँच गए थे। ये माला यहाँ 20 रुपये की मिलती है 108 जवा की। और हमारे एरिया में दुर्गा पूजा के टाइम की बात आपको बता रही हूँ कि 300-400 रुपये की भी एक माला मिलती है। और दीदी भी मेरी आ गई हैं। इनके घर से काली घाट का रास्ता हार्डली 10 से 12 मिनट का है, तो ऑटो से ही आ गई थी और बस इन्हीं का वेट कर रहे थे आने के बाद में। अब हम लोग निकल गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ दर्शन करके आ गए थे। उसके बाद जा रहे हैं जो हम ज़रूरतमंदों को जो खाना खिलाते हैं। तो ये दाल पूड़ी वाले भैया, मैंने इनके बारे में काफ़ी बार आपको बताया है। तो जैसे हम लोगों को खाना खिलाना है तो एक दिन पहले ही हम लोग फ़ोन करके बोल देते हैं, तो ये सारा पैकेट बना के रखते हैं। तो मम्मी ने, दीदी ने, मैंने, जैसे भी हम लोगों की सामर्थ होती है, श्रद्धा होती है, उस हिसाब से ज़रूरतमंदों को जो हम खाना खिलाते हैं तो वो हमने यहाँ पर खिला दिया था। एंड फिर उसके बाद में दीदी बैठी हुई थी तो हम तो निकल गए थे अपने घर के लिए। और उसके बाद में फिर जो दाल पूड़ी वाले भैया हैं, तो दाल पूड़ी का वेट बहुत हो गया था तो उन्होंने ही बिठाया था फिर दीदी को ऑटो में। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी हेल्प कर देते हैं। आप जब जाएंगे तो आपको गाड़ी में भी बिठा देंगे। ये हमारे पंडित जी हैं, इनका नाम जितेंद्र पंडित जी है। तो आप लोगों में से कोई भी आए तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी। तो मैं इन पंडित जी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करा देंगे। बिल्कुल माता को छू के आप दर्शन कर सकते हैं, इतने अच्छे दर्शन कराते हैं। तो बस उसके बाद हम निकल गए थे। एंड पैकेट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी दाल पूड़ी ली है। रितेश के घर के लिए, नीलू के घर के लिए, हमारे घर के लिए, तो सबके लिए ही लिए और सब मम्मी ही दिलवाती हैं। और यहाँ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बलवंत सिंह ढाबा में हम रुके हैं चाय पीने के लिए। और 70 रुपये की एक चाय मिलती है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे एकदम मज़े आ गए हैं चाय के और बहुत अच्छी चाय थी। तो मैंने ही बोला था कि वहाँ पर रुकेंगे मम्मी, हमेशा की तरह जैसे चाय पीते हैं। तो बस यहाँ चाय पीने के बाद में उसके बाद घर निकल गए थे हम लोग। तो बस यहाँ घर पहुँच गई थी और मिल लीजिए आप अपने एस्ट्रो से। तो ये मेरा वेट कर रहा था। जब मैं निकल के जा रही थी ना काली घाट के लिए तो एकदम खड़ा होके शॉक्ड होके देख रहा था कि मम्मी कहाँ चली गई अचानक से। तो अभी इसको ऐसा एक्सप्रेशन इसके फेस पे आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि इसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो बस इधर आ गई थी और ये अपने लिए ही चाय गरम कर रही हूँ। तो हेल्प हो गई ना मेरी, निकलने से पहले ही चाय बना के गई थी। और आप फिर से शक्ल देख लीजिए काली घाट की स्पेशल दाल पूड़ी की। तो इनके जैसी सब्ज़ी मुझे कमेंट सेक्शन में कई मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि ये सब्ज़ी बना के दिखाइए। तो गाइज़ ये सब्ज़ी तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं बना पाओगे। इसका जो टेस्ट है वो ऐसा हम लोगों के हाथ से नहीं आएगा। और पूड़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल कागज़ की तरह एकदम पतली पूड़ी बनाते हैं। बहुत बहुत टेस्टी दाल पूड़ी है ये। तो बस ये ले आए थे और आज तो खाना बनाना नहीं है क्योंकि दोनों टाइम की मम्मी दिलवाती हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है। तो इसी की प्लेटिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बस अब घर में दाल पूड़ी आ गई है तो अब सबकी एक के बाद एक थाली लगती रहेगी। तो इसके बाद फिर मैंने भी ले लिया था चाय के साथ 3-4 दाल पूड़ी और आराम से खाई है। और कुछ भी खाना नहीं बनाया है आज तो मैंने, क्योंकि दोनों टाइम की दाल पूड़ी थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।